वॉट जस्ट वी हैव विटनेस्ड हिस्ट्री भाई। हिस्ट्री रचते हुए हमने देखी है भाई। एक ऐसी स्क्वाड जो कि पूरी तरीके से यंग थी, जिसमें कि एक्सपीरियंस के नाम पे हमारे पास लेवेंडोस्की थे, ठीक है, जिनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था स्क्वाड में। उसके बाद अगर आप बात करो तो उतना कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे हमारे पास, जो लगातार बड़े बड़े मैचेस में अच्छे परफॉर्मेंस देते आ रहे हो। पर हमने इस सीज़न जो किया है भाई, वो अनथिंकेबल था, अनअचीवेबल था। कहीं ना कहीं हमने हमारा डोमेस्टिक ट्रेबल कंप्लीट कर लिया है। 7 पॉइंट्स की लीड है अगेंस्ट मैड्रिड, 3 गेम्स इन हैंड है, एक गेम जीतना है ला लीगा के हम ऑफिशियली चैंपियन हो जाएंगे। अनऑफिशियली हम चैंपियन ऑलरेडी हो चुके हैं। मैड्रिड ने गिव अप कर दिया पूरी तरीके से, अब कोई चांस नहीं है बचा कुचा एक। अगर आज वो एल क्लासिको जीतते तो हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि हमें आगे तीनों की तीनों गेम जीतनी है। पर अब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, 3 में से कोई एक गेम भी अगर हम जीतते हैं, वी आर ऑफिशियली द चैंपियंस ऑफ ला लीगा। और कहीं ना कहीं सब बार्सिलोना फैंस को कॉन्ग्रेचुलेशंस कूलर्स की, हमने कर दिखाया भाई, हमारी टीम ने कर दिखाया भाई। हमारी टीम, वी आर सो प्राउड ऑफ दिस टीम। और भाई जो अब बोलता है ना, जो बोलता है कि हमारे पास 15 चैंपियंस लीग है, देखो भाई आपके पास होंगी हिस्ट्री में। अभी हमारी टीम अच्छा खेल रही है, हम इसको एंजॉय करेंगे, कहीं ना कहीं करना भी चाहिए भाई। पूरे साल जिस तरह की फुटबॉल हमने खेली है, यूरोप में सबसे ज़्यादा गोल हमने मारे हैं। हाँ ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ सीजन का एंड आते आते कहीं ना कहीं बहुत सारी टीमों ने हमारे ऑफसाइड ट्रैप के खिलाफ कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बना ली है। आज भी हमारा ऑफसाइड ट्रैप जो था कहीं ना कहीं भेजते हुए हमें दिखा। कहीं ना कहीं जो कुबारसी से एरर हुआ वो तो चलो ठीक है, वो पेनल्टी मिल गई, वो क्लियर पेनल्टी थी भाई, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। उसके बाद फिर जो एम्बापे का सेकंड गोल आता है, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पास था विनीसियस से, लेकिन भाई उससे पहले वेलवर्डे का क्लियर फाउल था भाई, क्लियर फाउल था भाई, कहीं ना कहीं क्लियर फाउल था भाई लमीन यमाल पे। पर भाई वो चेक ही नहीं की गई, क्यों नहीं की गई भाई, समझ नहीं आ रहा। क्लियर फाउल था। इवन इवन एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी हाईलाइट देखा भाई, इवन लालीगा के यूट्यूब चैनल ने वो दिखाया है कि उस पर वो पैर लगा था। क्यों फाउल नहीं दी गई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूसरा गोल पड़ता है, लेकिन फिर भाई जो इस सीजन हम करने के लिए मशहूर है, हमने वही क्या किया रेमोंटादा। ठीक है, इंटर के अगेंस्ट हमारे खिलाफ रेमन ताता हो गया था। इटालियन में कमबैक को ताता बोलते हैं, रेमन ताता। तो रेमन ताता हमारे खिलाफ हो गया था, पर हमने किया इस सीजन सबसे ज़्यादा रेमन तादा। और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हमने किया रेमन तादा भाई। उनके अगेंस्ट हमने तीसरी बार कर दिया इस सीजन रेमन तादा। पहले सबसे पहले किया था हमने स्पेनिश सुपर कप फाइनल में, जब 1-0 की लीड में थे। उसके बाद हमने किया कोपा देल रे फाइनल में, जब वो 2-1 की लीड से जीत रहे थे। और आज किया जब वो 2-0 की लीड से आगे चल रहे थे। तो भाई रेमोंतादा हमने किया है भाई। ये सबसे पहले रेमोंतादा का वर्ड भी ईजाद हमने किया था पीएसजी के अगेंस्ट। और आज हमने उसका मतलब, इस सीजन हमने सबको पता है कि रेमोंतादा का मतलब क्या है। ठीक है, इंटर वाले मैच में हम बाहर होगा, कोई बात नहीं। फॉर मी इट्स ऑलवेज अ सक्सेसफुल सीजन भाई। डोमेस्टिक ट्रेबल हमने जीत लिया हंसी फ्लिक के पहली सीजन में। अगर हंसी फ्लिक को वो टूल मिलेंगे अगले सीजन चैंपियंस लीग, वी आर कमिंग फॉर यू भाई। कोई और मेरे को रीज़न नहीं दिखता। हंसी फ्लिक को अगर उनकी 2-3 साइनिंग मिल जाती है मनपसंद के, उनके प्लेयर्स, वो जो मांगते वो प्लेयर्स अगर हमारे प्रेसिडेंट जॉन लपोर्टा दे देते हैं भाई, मेरे को कोई रीज़न नहीं दिखता कि हंसी फ्लिक हमें एक और ट्रेवल, ऑफिशियल ट्रेवल क्यों ना कंप्लीट कराए। डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, डोमेस्टिक तो हमने सीजन कर दिया। चलो तो इस मैच के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई एक रिकॉर्ड हमने जो इस बार अपने नाम किया है, 42 या फर्स्ट आई थिंक 43 ईयर्स के बाद हमने रियल मैड्रिड को लगातार 4 एल क्लासिको में हरा दिया है। और ये अचीवमेंट सिर्फ अभी तक बार्सिलोना के नाम में, इससे पहले भी बार्सिलोना में किया था 1982-83 सीजन में, और हमने कर दिया 24-25 सीजन में। तो कहीं ना कहीं भाई बहुत हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हंसी फ्लिक भाई। ही डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट एंड रिस्पेक्ट। एंड भाई बात करें सबसे पहले इस मैच की, तो देखो मैच शुरू होता है, ठीक है, रियल मैड्रिड की स्ट्रैटेजी आज थी बार्सिलोना का आउट स्कोर करना है। कहीं ना कहीं वो पहले 15 मिनट में सक्सेसफुल भी रहे। मेरे को लगा पर्सनली कि हमारा मिडफील्ड 15 मिनट तक ऑफ मोड में था। फेडे वल्वर्डे आज लमीन यमाल को ट्रैक कर रहे थे, ठीक है, उनके पीछे पीछे लगे हुए थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन क्योंकि पता था सबको फ्रान गार्सिया से अकेले नहीं हो पाएगा, अगर 1v1 फ्लैंक पर अगर फ्रान गार्सिया को छोड़ा गया लमीन के साथ, लमीन उसे खा जाएंगे। और कहीं ना कहीं जब वल्वर्डे ने ट्रैक बैक करना बंद किया, लमीन यमाल खा गए भाई, फ्रान गार्सिया को खा गए। कहीं ना कहीं बहुत मजा आ गया भाई, 17 साल का लड़का क्या कर रहा है भाई। और मेरे को अभी भी बोलते हुए भाई देखो शर्म आती है भाई, बोलते हैं कि हमारी जो यूरोप की लीथल, कहीं ना कहीं जो लीथल फ्रंट थ्री है उसको लीड कर रहा है लमीन यमाल भाई। पहला हाफ ऑफ द सीजन तो उनका अमेजिंग था ही, सेकंड हाफ में तो क्या कोहराम मचाया लमीन यमाल ने। मतलब भाई वो बंदा स्टोरी डालता है और उसके बाद वो परफॉर्म करता है, ठीक है।
एक गेम बस इंटर वाला गेम रह गया था, उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं कर ही दिया था इंटर के खिलाफ भी दोनों लेग में। पर ठीक है भाई, इट वॉज नॉट हिज नाइट, कोई बात नहीं होता है। आज उनका था, कहीं ना कहीं हमें इस टीम से हमको लग रहा था कि आज हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट की ज़रूरत है, और ये स्टेटमेंट हमने दिया। 7 पॉइंट्स के अब हम लीड के साथ ला लीगा को टॉप पे है, ठीक है, टाइटल हमने जीत लिया है कहीं ना कहीं। और भाई रेफरिंग आज इतनी पुअर हुई है, मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा। 2 गोल हमने मारा, उसके बाद फिर हमारा रेमोंटादा शुरू होता है, ठीक है। कॉर्नर हमें मिलता है, कॉर्नर लेते हैं, उसके बाद आता है फरहान के दौर फ्लिक किया जाता है, एरिक गार्सिया वहाँ से नहीं चुकने वाले, वन ऑफ द बेस्ट हेडर। मेरे को मतलब शर्म आता है बोलने में भाई कि जहाँ पे हमारे पास क्रिश्चियनसन है, अराउहो है, इनिगो मार्टिनेज है, पाउ कुबार्सी, हमारे लीथल हेडिंग टेकर कौन है भाई, एरिक गार्सिया। हेडिंग के भाई वो मास्टर हो चुके भाई, इतने उन्होंने गोल मारे, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत रन ऑफ फॉर्म अच्छा जाता हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड गोल भाई, वो तो आर्ट था भाई, लमीन यमाल भाई कैसे भाई लेफ्ट फुट, ऐसा मैजिकल लेफ्ट फुट भाई इससे पहले सिर्फ हमने एक ही जन का देखा है, अ लिटिल बॉय फ्रॉम रोजारियो। उसके बाद भाई इतना मैजिकल लेफ्ट फुटेड फिनिश भाई, वो फ्रेम करवाने वाला गोल है, वो आप फ्रेम करवा के रख लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। 2 गोल होता है। तीसरा गोल में कहीं ना कहीं जब तीसरा गोल रफीनिया मारते हैं तो भाई मेरे को ना मतलब बहुत ज़्यादा डैनी सिबायोस और उसकी क्या मिली भगत चल रही है एम्बापे की, दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, कभी एम्बापे भिड़ रहा है, पेड्री बॉल इंटरसेप्शन करते हैं, पास देते रफीनिया को, पेड्री को अपनी इतनी जगह दी थी, पेड्री को तो कोई मार्क भी नहीं कर रहा था भाई बहुत टाइम तक, मतलब वो अगर स्ट्रैटेजी थी तो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी थी। रफीनिया को मौका मिलता है, देते हैं पास, गोल भाई खत्म। उसके बाद फिर चौथा गोल, रफीनिया कहीं ना कहीं बॉल छीनते डिफेंडर से, शायद वो मेरे मेरा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद वो लुकस वैस्कस थे या फिर राउल असेंसियो थे, मेरे को याद नहीं आ रहा। बॉल छीनते हैं, उन्होंने काटने की कोशिश की, रफीनिया पास देते हैं फरहान को, फरहान वापस पार, चौथा गोल। भाई चौथा गोल के बाद मैड्रिड के शोल्डर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन थे, पर मेरे को लग रहा था सेकंड हाफ में बार्सिलोना और चढ़ेगी, पर सेकंड हाफ में बार्सिलोना चढ़ती नहीं, कहीं ना कहीं मैड्रिड ने वो प्रेशर डाला। लुका मॉड्रिच का सब्स्टिट्यूशन जो था आर्दा गुलर के बदले, उसने कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाला। लुका मॉड्रिच चाहते हैं मिडफील्ड, मैड्रिड की जो मिडफील्ड होती है उसमें कामनेस आती है, कंपोजर आती है, ठीक है। वो फिर अपने हिसाब से वो भी थोड़ा गेम चलाने की कोशिश करते हैं, और उसी के कारण हमें देखने को मिलता है कि आज हमारा ऑफसाइड ट्रैप फिर भेजा गया है। कोई बात नहीं, इट्स पार्ट, होता है। तीसरा गोल पड़ता है विनीशियस ने असिस्ट डाला, विनीशियस ने भी आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, 2 असिस्ट डाले, एम्बापे का हैट्रिक। भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आज तक एल क्लासिको में हैट्रिक नहीं मारा है, और कहीं ना कहीं एम्बापे ने मार दिया, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कहीं ना कहीं अपने आइडल के फुटस्टेप्स पे वो चल रहे हैं, और अपने आइडल से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक और रिकॉर्ड आज किलियन एम्बापे ने अपने नाम किया, 2 रिकॉर्ड एटलीस्ट अपने नाम किया। पहला वाला बहुत अच्छा, दूसरा वाला शायद एम्बापे नहीं सुनना चाहिए। पहला रिकॉर्ड उन्होंने ये अपने नाम किया कि वो उन्होंने डेब्यू सीजन पे सबसे ज़्यादा गोल मारे रियल मैड्रिड के लिए एज अ प्लेयर, मतलब एक प्लेयर जिसने डेब्यू किया रियल मैड्रिड के लिए एक सीजन में, उसमें सबसे ज़्यादा गोल मारे। और दूसरा रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम ये किया कि एम्बापे पहले से प्लेयर बन गया जिन्होंने अपने डेब्यू सीजन पे 4 एल क्लासिको हारे, तो ये रिकॉर्ड वो ऑब्वियसली भूलना चाहेंगे। रियल मैड्रिड यहाँ से भाई उनको कम से कम 2 डिफेंडर चाहिए। कार्लो एंचेलोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं कि वी डिडंट डिफेंड वेल, पर ये मत भूलो कि हम 5 डिफेंडर मिस कर रहे थे। ठीक है सर, आप 5 डिफेंडर मिस कर रहे थे, जान रहे हैं आपकी गलती नहीं है, मैनेजमेंट की गलती है, फ्लोरेंटिनो पेरिस की गलती है। उन्होंने इस सीज़न आपको वो साइनिंग से बैकअप नहीं की, पर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एल क्लासिको इज ऑलवेज एल क्लासिको, है ना। तो भाई देखो, ऐसे अगर आप बोलोगे तो फिर आपके पास 1 सप्ताह से ज़्यादा का टाइम था इस मैच के लिए प्रिपेयर करने के लिए, पर भाई हमारे पास तो टाइम नहीं था। इंटर को हम 3-4 दिन पहले खेल के आ रहे हैं, इंटर से 120 मिनट, उसके बाद हम आज खेल रहे हैं आके, तो वो एक्सक्यूजेज नहीं चलते अब ना एल क्लासिको में। देखो आपने एक धमकी दी थी ला लीगा को कि अब 72 घंटे के पहले हमारा मैच रहेगा, 72 आवर्स के पहले हमारा मैच रहेगा, तो हम नहीं आएंगे, वी डोंट शो अप टू द मैचेस। आपने धमकी, पर हम कोई कंप्लेन हमने नहीं किया, हमने भी खेला, हमको भी बहुत ज़्यादा रश ये सीज़न कहीं ना कहीं देखने को मिला, बहुत ज़्यादा मैचेस थे, पर वी डिडंट कंप्लेन। ठीक है, अच्छा सीज़न जा रहा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर हारते भी तो भी मैं बोलता, ठीक है, तो कोई बात नहीं। पर भाई मेरे को अब शिकायत है रेफरिंग से। अगर शोमनी का वो पेनल्टी नहीं था तो आपने चेक करके फिर वो फरमीन का गोल क्यों रूल आउट किया? रूल आउट नहीं होना चाहिए था, क्लियर कट है, ठीक है, मैं मानता हूँ फरमीन का हैंडबॉल था, पर वो पेनल्टी कैसे नहीं थी भाई? वो पेनल्टी कैसे नहीं थी? क्लियर पेनल्टी थी भाई, उनका हैंड ऑकवर्ड पोजीशन में था, वो बदन के साथ नहीं चिपका हुआ था भाई, आप कैसे नहीं दे सकते उसको? बॉडी के साथ नहीं अलाइन था उनका हाथ ऐसे था, पेनल्टी थी क्लियर, उसको आपने चेक करके नहीं दिया भाई, हिस्ट्री आपने बना दी है भाई। आज मेरे को लग रहा था इट वाज ला लीगा वर्सेस एफसी बार्सिलोना, आज दिख रहा था, इस बार स्पेनिश फेडरेशन वर्सेस एफसी बार्सिलोना दिख रहा था भाई आज मेरे को। इतनी खराब रेफरिंग नहीं होती है भाई। आपने चलो ठीक है, आपने सेकंड हमारा पेनल्टी था, आपने एम्बापे पे दे दिया, चलो ठीक है। सेकंड गोल पे लमीन यमाल पे क्लियर फाउल था, आपने वो तक नहीं दिया। आज क्या दिख रहा था भाई? ठीक है, अब ज़्यादा कंप्लेन करके कोई मतलब है नहीं, हम जीत गए एट द एंड,
कोई बात नहीं, होती है। लेकिन भाई ये बहुत गलत चीज़ें हो रही है हमारे साथ कहीं ना कहीं देखने को। इंटर वाले मैच में भी हमारे साथ रेफरिंग स्कैंडल हुआ, आज भी हुआ, कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है भाई। कैसे नहीं थी वो पेनल्टी, मैं तो अभी तक सोच रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, होता है। और भाई जाते जाते मैं बात करना चाहूँगा भाई अब रियल मैड्रिड के 2 प्लेयरों की, वो है जूड बेलिंगम और फेडे वैल्वर्डे। अगर ये दोनों मिडफील्डर इस टीम से निकाल दिए जाए भाई, ये टीम ना कम से कम 10-12 गोल पिटेगी। ये जो दिहाड़ी में इतने काम करते हैं ना भाई, इनकी सैलरी डबल कर दो भाई आप। इतने ये 2 मिडफील्डर भाई इंजन है भाई, कितना दौड़ते हैं ये लोग। और भाई बार्सिलोना से मैं बात करूंगा भाई, फ्रैंकी डियोंग की, व्हाट अ प्लेयर मैन भाई। मैं सारे बार्सिलोना फैंस को बोलना चाहूंगा, सालो फ्रैंकी डियोंग से वी ओ एन अपॉलजी, उनको उनसे हमें माफ़ी मांगनी चाहिए जितनी हमने उनकी बुराई की है। ठीक है, जिस तरह का वो गेम चला रहा था भाई, आज फ्रैंकी डियोंग मेरे को चारों तरफ दिख रहा था, हर जगह फ्रैंकी डियोंग, हर जगह फ्रैंकी डियोंग। मजा आ गया भाई। ही इज़ द टाइप ऑफ प्लेयर वी वांट इन आवर टीम। भाई मजा आ गया मेरे को। अब ये लगता है कि अगला मैच जो हमारा होने वाला बार्सिलोना का एस्पेनियोल के खिलाफ, उसमें हैंसी फ्लिक फुल फोर्स से टीम उतारेंगे। यही टीम मेरे ख्याल से रहेगी। बस एक अगर चेंज मुझे दिख रहा है, 2 चेंजेस, बाल्डे आ जाएंगे स्टार्टिंग लाइनअप में और लेवेंडोस्की भी स्टार्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक देखेंगे इस मैच को 1-0 ही जीते, 2-0 जीते, फर्क नहीं पड़ता, 1 गोल से ही जीते, पर जीत के ला लीगा चैंपियंस बन जाए, डन एंड डस्टेड कर दे, ताकि वो आखिरी के 2 गेम जो हमारा है होने वाला है, वो कहीं ना कहीं दोनों टीम यूरोप के लिए फाइट कर रही है, यूसीएल के लिए, यूसीएल स्पॉट के लिए फाइट कर रही है, तो हंसी फ्लिक रिस्क नहीं लेंगे और अगले ही गेम में हम ला लीगा चैंपियंस बनने की पूरी ताक में रहेंगे। और दूसरी तरफ बात करें रियल मैड्रिड की भाई, तो मिनिमम आपको 2 क्वालिटी डिफेंडर्स चाहिए, 2 डिफेंडर्स तो मिनिमम आपको चाहिए, क्योंकि भाई एडर मिलिटाओ एसीएल 2 बार उनको बैक टू बैक एसीएल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं भाई वो बैक टू बैक वैसे प्लेयर नहीं रह सकते। एसीएल इंजरी के बाद हमने देखा प्लेयर्स की वो रिदम, वो फॉर्म नहीं रहती है। उसके बाद आपके बात रहा डेविड एल्वा की, तो भाई डेविड एल्वा तो भाई आपके लिए एसेट से ज़्यादा लाइबिलिटी बन चुकी है। वो मैच पे ज़्यादा कम रहते हैं और इंजरी के रिकॉर्ड बुक में ज़्यादा रहते हैं वो। मेरे को लगता है 2 मिनिमम अच्छे क्वालिटी डिफेंडर्स चाहिए रियल मैड्रिड को। और दूसरी तरफ ट्रेंट का तो हेर वी गो हो ही चुका है, तो देखते हैं अब अगले सीजन क्या होता है, क्योंकि ये सीजन तो भाई बार्सिलोना ने कंप्लीट डोमिनेट रखा है मैड्रिड के ऊपर। आई होप कि मैड्रिड भी कम बैक करे, ताकि हंसी फ्लिक और शावी अलोंसो की जब बैटल हो तो देखने में मजा है। तो देखते हैं। और भाई बार्सिलोना फैंस से ही मेरी उम्मीद है कि भाई खुशी मनो, और डोमेस्टिक ट्रैवल हमने कंप्लीट किया, बहुत सालों के बाद हमें इतनी खुशियाँ देखने को मिली है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल पर नया है तो कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या लगता है बार्सिलोना को भी कौन कौन सी साइनिंग्स के लिए जाना चाहिए इस समर्स, और हंसी फ्लिक को कौन कौन से प्लेयर को टारगेट करना चाहिए और हमारी टीम में लाना चाहिए, ताकि हम अगले सीजन अनस्टॉपेबल रहे। और रियल मैड्रिड के लिए आप कौन कौन सी साइनिंग्स देखना चाहेंगे, इसके लिए भी आप ये कमेंट करें। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन विस्कल बार्सा।